बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम केरी की खट्टी मीठी चटनी बना रहे हैं और इसको चटनी ही बोला जाएगा। तो लेकिन ये कि ये बहुत मज़े की बनती है और इतनी मज़े की बनती है कि जैसे घर में कुछ खाने को नहीं है, सालन वगैरह नहीं बना हुआ, तो आपने ये जब चटनी तैयार होगी आप खुद कहेंगे कि वाकई सही कहा था शुरू में जब मैंने बोला है कि आपने पराठे के साथ जब ये चटनी लगा के खाएंगे ना, आप बोलेंगे बस ये सालन की कमी जो है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि सालन हो। इतनी मज़े की चटनी बनती है और इसको बना के हम फ्रिज में महफूज करके रख सकते हैं। 2 किलो मैंने आम लिए हैं। इसको हम छीलेंगे पहले, फिर इसको जो इसकी गुठली निकाल देंगे, इसको बारीक बारीक काटेंगे धोकर उसमें मुझे इशारे करिए, धोना नहीं है तो ये तो कॉमन सेंस से धोना तो है लाजमी। धो के इसको छील के काट के इसकी गुठली निकाल के इसको बारीक बारीक काट लेंगे, इसके जो अंदर जो आम है मतलब केरी। तो फिर मैं आपको आकर मिलती हूँ। तो ठीक है, फिर ये देखिए मैंने जो केरी को 2 किलो केरियाँ ली थी, उनको मैंने धो के काट के उसकी गुठली निकाल के उसको साफ़ सुथरा कर लिया, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कर लिया। अगर हम इसका मुरब्बा बनाते क्योंकि ये खट्टी मीठी चटनी है तो हम जो है ना चौड़ी चौड़ी सी फाड़ियाँ रखते, तो ये अभी ये छोटे छोटे मैंने टुकड़े किए। तो अब इसको उबालते हैं, पानी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। फिर चलते हैं चूल्हे की तरफ। पानी मैंने उबालने के लिए रखा है, तकरीबन 1 जग से 1 गिलास ज़्यादा है। तो क्योंकि 2 किलो केरियाँ हैं, इसमें जो है ना हमने केरी शामिल करनी है। ये देखिए इसको हमने थोड़ा सा इतना पका लेना है कि ये थोड़ी सी फाड़ी जो है ना इसकी गल जाए। ये देखिए जैसे उबाल आ जाए ना, जैसे हमने आम की केरी के जो पीसेस डाले थे, उबाल आने की देर है। इसको 3 मिनट हमने पकाना है उबाल के बाद, ठीक है। देखिए 3 मिनट हो गए हैं। मैंने ये कहा था कि जब आपने शामिल करना है उबाल आने का इंतज़ार करना है, फिर 3 मिनट, क्योंकि इसको उबाल आने में भी काफ़ी टाइम लगता है, मैं बता दूं। क्योंकि आपने जब चीज़ शामिल करते हैं ना उबले हुए पानी में, ये देखें कितना नरम है बिल्कुल। आपने जब चेक करना है नरम है तो अब इसको छलनी में डाल के हम छान लेते हैं। तो अच्छा, अब उबालने के बाद मैंने छलनी में डाल लिया है। अब उसमें जो है ना, अब हमने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है उसके बारे में बता दूँ कि 750 ग्राम हमने चीनी ली है। अब इसको आप अगर केजी के हिसाब से देखें तो 250 ग्राम कम और 1 किलो से 1 पाव कम। अब सही है। अच्छा, इसके अलावा हमने ½ टीस्पून जो है वो टाटरी ली है और 2 टीस्पून मैंने स्क्रीन ली है, जो जैसे कहते हैं ना आर्टिफिशियल जो है वो स्वीटनर जो होता है वो है। और ये लाजमी शामिल कीजिएगा, इससे मतलब चटनी मुरब्बों में ये शामिल होती हैं दोनों चीज़ें, टाटरी और ये, तो चिपकता नहीं है उससे ना मुरब्बा ना चटनी। अच्छा, इसके अलावा हमने इसको प्रिजर्व करना हो तो हम 5 से 6 जो है वो लौंग इस्तेमाल करेंगे। 2 चाय के चम्मच हमने मिर्चें लेनी है लाल वाली, और 1 टीस्पून हमने गरम मसाला लेना है। 2 टीस्पून जो है काली मिर्चें, लेकिन कुटी हुई, बारीक पिसी हुई नहीं, मोटी मोटी, ज़रा मुंह में भी आए तो पता चले कि हम केरी की चटनी खा रहे हैं खट्टी मीठी वाली। 2 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने हिसाब से लीजिएगा, मैंने अपने हिसाब से लिया है। तो फिर शुरू करते हैं। लकड़ी का चम्मच ले लें। अब जो है इसमें सारा जो है हमने केरी शामिल की और इसी में साथ ही इंतज़ार किए बगैर इसमें हमने इसमें चीनी शामिल कर देनी है। चीनी शामिल करने के बाद हमने सारी चीज़ें शामिल करनी सिवाय वो जो टाटरी और वो है ना स्क्रीन कहते हैं ना, तो वो नहीं शामिल करनी। इसमें ये सारी चीज़ें शामिल करके हमने इसको अब पकाना शुरू कर देना है। और जैसे ही मैं आपको बताऊंगी ना कि हमने कितना पकाना है, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इसको मैंने तकरीबन 20 मिनट पर फुल फ्लेम पर पकाया है और ये चम्मच से ये फिस नहीं रहे थे, तो डोई इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दूसरे किचन में आ गई हूँ मैं। तो ये हमने जो है ना डोई से थोड़ा सा इसको चटनी की शक्ल दी है, क्योंकि मुरब्बा जो है वो फाड़ी उसकी पीस जो है वो केरी का वो नज़र आता है, पर चटनी जो है वो थोड़ी सी इस तरह की शक्ल की होती है। थोड़ी बहुत उसमें फाड़ियाँ नज़र आए, कुछ मिक्स हो, कुछ केचप हो उसकी तरह हो, वो जो जैम नहीं होता उसकी तरह, ठीक है। अब इस टाइम पे हमें इसको उतारना है, लेकिन उतारने से तकरीबन 2 मिनट पहले ना हमने ये स्वीटनर इस्तेमाल करना है। और ये जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर है ये, और ये टाटरी पूरी ½ टीस्पून, ठीक है। ये शामिल करके हमने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। देखें, उन दोनों चीज़ों के बाद हमने 2 मिनट चूल्हा जलते रहने देना है। अब चूल्हा बंद कर दें। ये तैयार है। ये देखिए चटनी जो है वो तैयार हो गई है। देखिए कितनी ज़बरदस्त
और इसको अभी ये गर्म है, इसको फ्रिज में हम नहीं रख सकते हैं, नॉर्मल हो जाएगी तो इसको फ्रिज में रखते हैं। और इसको आपने बनाना है, यकीन करें पराठे के साथ खाएं या ब्रेड स्लाइस जो होता है उसको जैम की तरह लगा के खाएं, बहुत मज़े की लगती है। और मैं पंजाबी सासा अच्छा 2 किलो मैं केरियां लईਆਂ सन ਤੇ केरियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਤੇ केरियां ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਬਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਬਾਲ ਆਇਆ ਵੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਮਿੰਟ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਛੰਨੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਉਹੀ केरियां ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ 750 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਕਾਇਆ ਵੇ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਟਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਂਡ 'ਚ ਪਾ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਵੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲੌਂਗ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸਨ, ਲੌਂਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ, ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਾ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨੇ, ਚਟਨੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਚਟਨੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।